हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 की ऑस्ट्रेलियन हॉरर कॉमेडी फिल्म ब्लडी है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ये है रेक्स कोइन, जो कि एक अमेरिकन वेटरन है और एक टेलर मैडी जिस पर उसे क्रश है। उसको देखने के लिए ही वो बैंक में आया है। बैंक की लाइन में दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन तभी लुटेरों का एक दल बैंक पर धावा बोल देता है। इनके पास ढेरों खतरनाक हथियार हैं। रेक्स अपने सबकॉन्शियसनेस सेल्फ की मदद से, जिसे वो एक एक्सटर्नल एंटिटी की तरह देखता है, उन लुटेरों को मार रहा है। उसके इस ब्लडी किलिंग्स की वजह से कोर्ट उसे किसी की परवाह किए बिना ऐसे सब की जान लेने और बैंक में मौजूद बाकी लोगों की जान खतरे में डालने की वजह से 8 साल की सजा सुना देती है। दोस्तों, माना कि कोर्ट ने रैंक्स को एक मुजरिम की तरह देखकर उसे सजा सुना दी, पर उसके इस कारनामे की खबर जहां तक पहुंची, उन सब लोगों ने उसे एक हीरो की तरह देखना और उसके बारे में जानने की इच्छा रखना और उसे इज्जत देना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह उसके बिल्स माफ होने लगे और उसे बहुत मीडिया अटेंशन भी मिलने लगा। और आज 8 साल की सजा काटकर जब वो आया है, तब भी लोग और मीडिया उसी तरह उसके पीछे पागल है, जिस वजह से उसको सबकॉन्शियसनेस सेल्फ गुस्सा दिखाकर उसे सबको वहां से भागने के लिए कह रहा है। लेकिन उन्हें भगाने की जगह रेक्स ने पहले ही जेल में प्लान बना लिया था कि वहां से निकलकर वो वेकेशन पर फिनलैंड चला जाएगा। पर यहाँ पहुंचकर भी उसे उसके कुछ ऐसे फैंस एक कपल की तरह उससे मिल रहे हैं, जो उसे टारगेट करके एयरपोर्ट से निकलते ही अपने सेट किए हुए टैक्सी ड्राइवर के साथ उसकी किडनैपिंग कर लेते हैं। उसकी गाड़ी में गैस भर गई है, जिससे वो बेहोश भी हो चुका है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो खुद को छत से लटकता हुआ और अपने एक पैर को कटा हुआ देखता है। वो बहुत दर्द में है और उसका सबकॉन्शियसनेस सेल्फ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अपने सबकॉन्शियसनेस सेल्फ के साथ मिलकर वो ये तो समझ चुका है कि उसकी किडनैपिंग में कौन कौन शामिल था, लेकिन कुछ और जानने से पहले वह एक बच्चा ओलाफ आता है, जो पहले तो शांत था, पर रेक्स को जगा हुआ देखकर वो चाकू उठा लेता है, जिस वजह से रेक्स डरते हुए ही सही, पर उस चाकू को पाने की कोशिश में ओलाफ को चोट पहुंचाकर अपने पैरों में फंसा लेता है, जिसे ढूंढते ढूंढते उसकी बहन आलिया भी यहाँ पर आ पहुंची है और ओलाफ को ऐसे देखकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके बदले रेक्स उससे खुद को छोड़ने को कह रहा है। और उसकी ये कोशिश उसके किसी भी काम नहीं आ रही है, क्योंकि आलिया ओलाफ को लेकर वापस अपने कमरे में आ चुकी है और उसके खून को साफ करने की कोशिश कर रही है, जो देखकर उसके पेरेंट्स आलिया पर ओलाफ को हर्ट करने का इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि आलिया, जो बचपन से लगातार यहाँ से भागने की कोशिश करती आ रही है, इस बार भी अपने इसी चक्कर में उसने अपने भाई को हर्ट किया होगा। जिस पर आलिया ये सफाई दे रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और ओलाफ को ये चोट नींद में गिरने की वजह से आई है। उसका खून निकलना रुक ही नहीं रहा है, इसीलिए आलिया को घर के अंदर बंद करके सब लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन आलिया थक कर सो तो जाती है, पर उसकी आंख रेक्स के साथ आजादी का मजा लेते हुए एक सपने में खुल रही है, जिसके बाद वो उसे बैंडेज करने बेसमेंट में आ पहुंची है, जो देखकर पहले तो रेक्स डर रहा है, पर जब आलिया उसे अपनी कहानी बताती है तो वो शांत हो जाता है। वो कह रही है कि बचपन से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका बड़ा भाई एक नरभक्षी है,
जो कि बचपन से इंसानों का मांस खाता है और उसके माँ बाप बचपन से उसकी इन अजीबोगरीब डिमांड को भी पूरा करते आ रहे हैं, जिसके लिए वो आए दिन किसी न किसी को पकड़कर घर में लाते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि उसके भाई को जिस दिन कोई इंसानी मांस नहीं मिला तो वो हर वक्त इतना भूखा रहता है कि घर के लोगों को ही खाना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि आलिया के रेबेलियस नेचर की वजह से उसके परिवार ने उसे भी एक दिन उसका शिकार बनने के लिए ही यहाँ पर रखा हुआ है। वो रेक्स को ये बता रही है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए चाकू भी दे देती है। अब जबकि हॉस्पिटल से सबको पता चल जाता है कि ओलाफ की हालत अब ठीक है, लेकिन वो नींद में चलने की वजह से नहीं बल्कि किसी के उस पे हाथ उठाने की वजह से घायल हुआ था, तो पेरेंट्स को वहाँ छोड़कर दोनों भाई अपने अंकल के साथ वापस आ जाते हैं और रेक्स को फिर से टॉर्चर करने लगते हैं। वो आलिया को भी उसकी मदद करने के लिए गुस्सा करने के साथ उसे घसीट कर ले जा रहे हैं और रेक्स को बेहोश कर देते हैं। दोस्तों, जिसके साथ उसे बैंक के हादसे के फ्लैशबैक आ रहे हैं, जहाँ उसकी वजह से उसकी क्रश मैडी की जान चली गई थी। वो दर्द की वजह से बेहोशी से उठ चुका है, क्योंकि आलिया के अंकल फिर से उसका दूसरा पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बार अपने साथ ऐसा कुछ गलत होने से पहले रेक्स आलिया के दिए चाकू से बड़ी ही हिम्मत से उसे मार देता है और बड़ी मुश्किल से अपने बचकर निकलने लायक हथियार इकट्ठा करके बेसमेंट से बाहर आ रहा है। सुबह जब आलिया के पेरेंट्स हॉस्पिटल से वापस आते हैं और रेक्स को भागा हुआ और अंकल को मरा हुआ देखते हैं, तो किसी नए शिकार को लाने की तैयारी में लग जाते हैं। पर दोस्तों, उनका ये प्लान तब फेल हो जाता है जब रेक्स उन पर किलो वाली मशीन से हमला करके आलिया के पिता और भाइयों की जान ले लेता है, उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और उसकी मदद करती आलिया, जो कि उनकी कैद में है, वो भी अपनी माँ का गला घोंट रही है। और दोस्तों, इन सब हंगामे में उसका नरभक्षी भाई बाहर निकल कर आ रहा है, जिससे बचने की कोशिश में रेक्स अपने पहले कटे हुए पैर की नुकीली हड्डी उसके मुंह में डालकर उसे खत्म कर देता है। रेक्स का सबकॉन्शियसनेस सेल्फ उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ कर रहा है, जिससे ये एहसास भी हो रहा है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आलिया और रेक्स ओलाफ के साथ एक कपल की तरह अमेरिका में वापस लौट आए हैं, जहां वेलकम होम पार्टी में एक लड़की को रेक्स से फ्लर्ट करते देख रेक्स की तरह ही आलिया का सबकॉन्शियसनेस सेल्फ मीट क्लीवर से उसकी जान ले लेना चाहता है। ओलाफ अपनी फैमिली की फोटो देख रहा है, जहां पर उसका नरभक्षी भाई पैटी भी है, और देख रहा है कि उसके तीनों भाई ट्रिपलेट्स रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी अगली नई कहानी का इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।